वन पंच मैन का नया सीजन यानी सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे डाउट्स थे फैंस के मन के अंदर कि ये सीजन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और इस पहले एपिसोड ने सबके अंदर के डाउट्स को दूर कर दिया। आज के वीडियो अंदर हम इसी एनीमे के पहले एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए, ऐसी क्या चीजें हैं जो इस सीजन के अंदर लास्ट सीजन से बेटर करी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। लास्ट वीक भी बेसिकली एक वन पंच मैन का एक एपिसोड टाइप आया था, पर वो बेसिकली एक रीकैप टाइप का एपिसोड था जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने पिछले 2 सीजन्स को क्विकली रीकैप करने की कोशिश करी थी। काफी यूजफुल था क्योंकि इस सीजन के पहले सीन के अंदर उन्होंने डायरेक्टली स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोचा है। अगर आपको वन पंच मैन को देखे बहुत ज्यादा टाइम हो चुके हैं, आप स्टोरी को भूल चुके हो, तो डेफिनेटली इस रीकैप को भी आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने भी वीडियो बना रखी है 6-7 मिनट की, जिसके अंदर मैंने क्विकली फटाफट से इसके इवेंट्स को, मेजर इवेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। वन पंच मैन के सीजन 2 के अंदर की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी इसकी एनिमेशन की क्वालिटी। सीजन 1 के कंपैरिजन में जिसको मैडहाउस ने एनिमेट किया था, जेसी स्टाफ ने सीजन 2 के अंदर एनिमेशन के अंदर बहुत ज्यादा डाउनहिल प्रोग्रेशन की थी। एनिमेशन में रिग्रेशन के अलावा काफी सारे व्यूअर्स ने इसकी पेसिंग में अपने डाउट्स को एक्सप्रेस किया था। इवन मेरे को ये एनिमे भी स्लो पेस्ड फील होता है। इसका मेजर रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जो मेन फाइट होती है, साइतामा की फाइट से पहले आपको बहुत ही बड़ा बिल्डअप देखने को मिलता है। उस बिल्डअप के बाद जब आप मेन क्लाइमैक्स फाइट पे जाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पंच के अंदर खत्म हो जाती है। चाहे यहाँ बैठ के मैं वन पंच मैन के एनीमे के अंदर कितनी भी कमियां निकाल लूं, पर जो वन पंच मैन का एनीमे अपने साथ एक नॉस्टैल्जिया को कैरी करता है। जब मैंने पहली बार वन पंच मैन का एनीमे देखा था, मैं छोटा सा बच्चा था, और आज की डेट के अंदर इतने साल बाद मैं ग्रो कर चुका हूँ, फिजिकली एंड मेंटली भी मैं काफी ज्यादा ग्रो कर चुका हूँ। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड व्हाइल वाचिंग दिस एनीमे वाज इट्स ओपनिंग थीम। सीजन 3 का जो ओपनिंग थीम था बहुत ज्यादा सिमिलर था इसके आइकॉनिक ओपनिंग जो इसके सीजन 1 की फर्स्ट ओपनिंग थी। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी लगती है कि जो पुराने पुराने मीम्स थे बैक इन द डे, जो मीम्स पढ़ते थे हम साइतामा वर्सेस गोकू वाले, बहुत सारे फैंस एंड जो व्यूअर्स थे इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, सीरियस डिस्कशन कर रहे थे फोरम्स पे, डिस्कॉर्ड पे, हु इज एक्चुअली बेटर। इन डिस्कशंस को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि मैं टाइम में ट्रेवल कर चुका हूं इन द पास्ट। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, काफी ज्यादा हेट भी मिल रही थी वन पंच मैन के एनीमे को। ये चीज मैं भी समझता हूँ, जो मोस्टली नए नए व्यूअर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि वन पंच मैन का एनीमे एक्चुअल में इतना ज्यादा हाइप्ड अप कैसे, और इसके अंदर इतना ऐसे खास क्या है। अगर कोई न्यू कमर वन पंच मैन के एनीमे को देखता है तो डेफिनेटली वो इस एनीमे को एंजॉय करेगा, पर एट द सेम टाइम उस सेम बंदे को अलग अलग एनीमे जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग सेम टेबल के ऊपर, सेम प्लेट के ऊपर देखने को मिलते हैं। और मैं नहीं चाहूंगा वन पंच मैन के एनीमे को आज की डेट के मॉडर्न बैटल शोनन से कंपेयर करो। और सबसे जो बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, जब भी कोई पुराने एनीमे का नया सीजन आता है तो हम देखते हैं बहुत सारे पुराने पुराने लेजेंडरी जो वॉइस एक्टर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को वॉइस देने के लिए। हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक हीरोज दिखाते हैं। मेरे को लगता है जो मोस्ट ऑफ द बजट होगा इस शो का वो बेसिकली वॉइस एक्टिंग पे चला गया होगा रादर देन इट्स एनिमेशन और प्रमोशन। इस सीजन के पहले एपिसोड की जो एनिमेशन क्वालिटी वो काफी ज्यादा बेटर थी, जो कैरेक्टर्स का दिखने का आर्ट स्टाइल था वो भी बेटर था, जो बैकग्राउंड थे काफी ज्यादा डिटेल थे, जो कलर्स थे काफी ज्यादा थोड़े से डार्क टाइप के कलर्स थे, काफी ज्यादा बेटर फील हो रहे थे देखने में। बाकी इस एपिसोड के अंदर आपको कोई भी फाइट देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बिल्डअप करते हैं। वन पंच मैन के अंदर सीजन 3 के अंदर भी काफी ज्यादा बिल्डअप चल रहा है। इस चीज के अंदर डेफिनेटली एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट अभी भी है। आप थोड़ा सा एनीमे को फास्ट पेस कर सकते हो, रेगुलर एनीमे की पेसिंग से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट का पेशेंस लेवल और 10 साल पहले जो लोगों का पेशेंस लेवल था उसके अंदर आपको काफी बड़ा नोटेबल डिफरेंस शायद देखने को मिलता है। इस एपिसोड के अंदर आपको वही फाइट कंटिन्यू हो रही होती है हमारे हीरो एसोसिएशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन के बीच में। हम देखते हैं जो हमारा साइतामा है वो भी इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो भी फटाफट से गारो को ढूंढ के, गारो को हरा के वापस आएगा अपने घर के अंदर और खाना बनाएगा। अगर मैं बताऊं मेरे को इस एपिसोड के मेरे फेवरेट मोमेंट्स क्या थे, तो बेसिकली जो इसकी वॉइस एक्टिंग थी वो डेफिनेटली मेरा फेवरेट पार्ट था इस एपिसोड का। और उसके अलावा जो हमारा गे हीरो होता है जिसका नाम होता है पुरी पुरी, हम देखते हो किस तरह अपने फेलो प्रिजनर के हाथ लगाता है, जो अपने गेनस दिखाता है नेचर के अंदर, वो मेरा फेवरेट मूवमेंट था। थोड़ा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड मूवमेंट भी था, पर ऐसे छोटे छोटे डिटेल सीन्स जो होते हैं जो कैरेक्टर के अंदर डेप्थ लेके आते हैं मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस सीन के अलावा एक और सीन मेरे माइंड के अंदर एनग्रेव्ड है, जिसके अंदर हम देखते हैं जो फुबुकी होती है, जो क्लास बी रैंक हीरो होती है, यानी जो फुबुकी का कैरेक्टर है वो बेसिकली एक ब्लिजार्ड बंच ग्रुप की लीडर होती है। इसके एंट्री सीन के
अंदर और जो उसका करेक्टर का स्टाइल होता है, ओवरऑल फिगर होता है, वो काफी ज्यादा हैवी और हॉट होता है। स्टोरी वाइज बात करें तो मेरे माइंड के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि जो गारो नाम का करेक्टर है, क्या वो मॉन्स्टर की साइड होगा, क्या वो हीरो हंटिंग को छोड़ के हीरो की साइड होके मॉन्स्टर वगैरह से फाइट वगैरह करेगा, और क्या हमारी जल्दी कुछ एपिसोड के अंदर गारो वर्सेस साइतामा की फाइट होने वाली है। बहुत सारे हाइप्ड अप मूवमेंट्स मेरे माइंड के अंदर पहले ही आ रहे हैं, पर एक जो प्लॉट ट्विस्ट आपको ये एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में देते हैं, उसमें ये होता है कि जो हमारा स्पीडो सोनिक होता है वो एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। क्या हमारा स्पीडो सोनिक मॉन्स्टर बन के मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करेगा? बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही है और आगे किस साइड हमारी स्टोरी जाएगी वो तो नहीं पता। और आपको क्या लगता है, आपके क्या फेवरेट मूवमेंट थे इस एपिसोड थे? इसके पहले एपिसोड को देख के मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है वन पंच मैन के एनीमे को लेके। बाकी इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 7/10। अगर थोड़ी बहुत फाइट्स वगैरह होगी अगले एपिसोड के अंदर तो और भी मजा आएगा। बाकी आप अपनी रेटिंग्स और अपना पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस मेरे को बता सकते हो, क्या आपको अच्छा लगा और आपको क्या नहीं अच्छा लगा। दिस वॉज माई साइड। वॉचिंग, गुड बाय।